हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम आप लोग को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो फिजिक्स के टीचर हैं, मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं। तो एक बात आपको दिमाग में होनी चाहिए बाबू कि फिजिक्स इज प्योर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथ अच्छा है तो ही फिजिक्स अच्छा हो सकता है, ये फिक्स है, ठीक है ना। इसीलिए आज हम आपको क्लास 12 का अलजेब्रा चैप्टर का टॉपिक नंबर पहला हम जा रहे हैं पढ़ाने बाबू, मैट्रिसेस। बोर्ड पे आप हेडिंग देख रहे होंगे। ये मैट्रिसेस होता क्या है बाबू? किसी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब तो आपको भी मालूम होनी चाहिए बाबू कि रेक्टेंगल का मतलब होता है अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं बाबू, ये आपका डिफिनेशन है बाबू कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसे हम रो कहेंगे बाबू। दो लाइन होगा मैट्रिक्स में, एक को कहेंगे हॉरिजॉन्टल, एक को कहेंगे वर्टिकल। ये हमारा कलम आप देख रहे हो ना, ये जो सोया हुआ है इसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और ये जो खड़ा आप देख रहे हो कलम, इसे वर्टिकल कहेंगे। और ये जो सोया है इसे ही रो कहते हैं, और जो खड़ा है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? कलम कहते हैं। ऐसे भी देखो एक बात ट्रिक दिमाग में रखना कि इसे रो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोया है। रो माने रो और रो माने रोगी। तो रोगी हमेशा तो सुतले रहता है ना, तो जो सुतल है वो रो कहलाएगा, रोगी कहलाएगा। और सी माने कलम होता है बाबू, और कलम तो हमेशा हम खड़ा करके लिखते हैं, कलम कोई सुला के लिखता है। जब भी हम लिखते हैं कलम से, कलम को खड़ा करके लिखते हैं। इसीलिए जो खड़ा है उसे कलम कहेंगे, जो सोया है उसे रो कहेंगे। और इसी का अरेंजमेंट कहलाता है क्या बाबू? मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखेंगे डिफिनेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि हमने तो आप डिफिनेशन तो समझ गए होंगे कि किसी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें कि जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसे हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल रहेगा उसे कलम कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। एक बात और है कि मैट्रिक्स को हम एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। किस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे? वो ब्रैकेट या तो हम इस ब्रैकेट में रखेंगे नंबर को, या तो हम इस ब्रैकेट में रखेंगे। इस दोनों ब्रैकेट में ही मैट्रिक्स वाले नंबर को हम क्या कहते हैं बाबू? अरेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल में हम कोई भी नंबर अपने से यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या? डी ई एफ जी एच जे। तो उसमें हम लिख दिए। तो ये नंबर का अरेंजमेंट देखो तो बाबू यही अरेंजमेंट कहलाता है क्या बाबू? मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो हमने बोला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल का मतलब क्या? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो तो ऊपर 3 नंबर है तो नीचे भी 3 नंबर, बायां 3 नंबर है तो दायां भी 3 नंबर है। या हम ऐसे भी मान लो एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, 1 3 4 2 8 1, कुछ भी लिख दिया। देखो तो बाबू ऊपर 3 नंबर तो नीचे भी 3 नंबर, बाएं में 2 नंबर तो दाएं में भी 2 नंबर। इस अरेंजमेंट को भी हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट हमारा कहलाया क्या बाबू? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हमेशा याद रखना, या तो इस ब्रैकेट में या तो इस ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि रो किसे कहेंगे, कॉलम किसे कहेंगे, ठीक है ना। देखो हम तो बोल दिया कि जो लेटर सोया है वो रो कहलाएगा। रो माने रोगी, या रोगी का निशान हमेशा सुतर रहना, यही दिमाग में रखना बाबू। ए बी सी, देखो तो ए बी सी सोया हुआ लेटर है ना, इसलिए इसे रो कहेंगे। डी ई एफ भी सोया है इसलिए इसे सेकंड रो कहेंगे। जी एच जे भी सोया हुआ है इसलिए इसे हम लोग थर्ड रो कहेंगे बाबू। यहाँ देखो 1 3 4 को फर्स्ट रो कहेंगे, 2 8 और 1 को सेकंड रो कहेंगे। कलम का बात होगा बाबू, दिस इज द फर्स्ट कलम, दिस इज द सेकंड कलम, दिस इज द थर्ड कलम। जो खड़ा है वो कलम कहलाएगा। तो यहाँ बाबू 3 रो है और 3 कलम है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 into 3, यही तो हमारा कहलाता है बाबू ऑर्डर। और याद रखना कि यहाँ 9 मत लिख देना, ये नहीं कि 3 into 3 9 लिख देना, नहीं, ऐसा ही छोड़ देना, यही ऑर्डर कहलाएगा। यहाँ ऑर्डर कितना होगा बताइएगा कोई? हाँ बताइए, आप भी बताइए, ठीक है क्या होगा? हाँ ठीक है, 1 और 1 2 रो हो गया। कलम कितना है बाबू? 1 कलम 2 कलम 3 कलम, अर्थात रो 2 है और 3 कलम है। याद रखना पहले लिखा जाता है रो, उसके बाद लिखा जाता है कलम। ऐसा मत कर देना कि पहले 3 लिख लेना फिर 2 लिख देना, फिर आपका मैट्रिक्स का कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कलम लिखा जाता है, और यही कहलाता है बाबू ऑर्डर। अच्छा मान लिया जाएगा हम एक एग्जांपल और ऐसा देते हैं, यहाँ दे देते हैं 5 6 और 7, और यहाँ से आपसे हम पूछते हैं कि ऑर्डर कितना होगा, तो कितना होगा बाबू? देखो तो कितना रो है कितना कलम है, ये तो सब देखेगा, 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन कलम कितना है? एक ही ना कलम है। देखो ना 5 6 7 एक ही कलम में ना खड़ा है, अर्थात रो तो यहाँ 3 है, कलम 1 है, यानी कि यहाँ का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 into 1। तो ये रहा बाबू मैट्रिक्स का डिफिनेशन और उसका ऑर्डर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबू यहाँ से बात हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको दिमाग में आप रखना, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स को बाबू यहाँ हम लिखते हैं, मान लो अरेंजमेंट हम लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ भी ए ए ए यहाँ लिख दिए, रहने दो, ठीक है।
कितने रो है, एक और दो, दो रो है, कलम कितना है बाबू, 1 2 3, 2 गुणे 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यहाँ हम लिखते हैं 11, यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 13। ऐसे क्यों लिखते हैं बाबू, यहाँ 11 ही क्यों लिखे, क्यों नहीं हम यहाँ 21 लिख दे, क्यों नहीं हम 31 लिख दिए, क्यों नहीं 51 लिख दे, 11 ही मैंने क्यों लिखा बाबू, इसका रीजन है। देखो ये जो नंबर है किस रो का है, देखो तो फर्स्ट रो में आ रहा है कि नहीं, ये देखो ये फर्स्ट रो कहलाता है, ये सेकंड रो कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, और इसे क्या कहेंगे बाबू, थर्ड कलम। तो यहाँ मैं 11 इसलिए लिख दिए क्योंकि ये जो एलिमेंट ए है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कलम का है, और मैंने बोला कि पहले रो लिखा जाता है तब कलम लिखा जाता है। तो देख रहे हो ना, ये जो है पहला रो में आ रहा है और पहला कलम में आ रहा है, इसलिए हम इसे 1 1 से लिखे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 और 2 क्यों लिख दिया, समझ में आ गया, क्योंकि ये जो है बाबू रो तो फर्स्ट में आ रहा है लेकिन कलम सेकंड में आ जा रहा है, इसीलिए 1 और 2 लिख दिए। और 1 3 यहाँ पे क्यों लिखे बाबू, क्योंकि रो तो फर्स्ट है लेकिन कलम थर्ड है, इसीलिए 1 3 लिखते हैं। उसी प्रकार आप ये देखो सेकंड रो हो गया लेकिन कलम 1 है, सेकंड रो सेकंड कलम, यहाँ हम क्या लिखेंगे 23 लिख देंगे, ठीक है ना, 23 लिख देंगे बाबू। तो ये आप क्यों हम बताए, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं हम बता रहा हूं, देखेंगे हम बोर्ड को, ठीक है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2 by using equation aij is equal to I plus 2j, ठीक है ना, I plus 2j। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स करना है आपको, 3 into 2। पहले रो आता है कि पहले कलम, बोलो, हाँ पहले रो आता है, सेकंड कलम आता है, अर्थात 3 रो होना चाहिए और 2 कलम होनी चाहिए, कलम 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स निर्माण कर लो, कलम 2 होना चाहिए तो 2 को नंबर यहाँ लिख देना, रो लेकिन 3 होनी चाहिए। तो और बढ़ा तो देखो फिर तो बाबू 1 रो 2 रो 3 रो, कलम क्या हो गया, 2 हो गया ना, यानी कि 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रो 3 दिख रहा है कलम 2 दिख रहा है। अब यहाँ लिख दो 11 12, यहाँ 21 22, और यहाँ क्या लिखाएगा बाबू 31 32, क्यों बाबू, क्योंकि थर्ड रो का है, कलम फर्स्ट है इसलिए 3 और 1 लिख दिए, ये थर्ड रो सेकंड कलम इसलिए 3 2 लिख दिए। ये तो अभी लिखे हैं। अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है बाबू, यहाँ I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, कलम को, याद रखना। अब हम बनाते हैं बाबू, पहले A11 हम निकालते हैं, A11। तो देखो तो बाबू हमने बोला कि I रो को शो कर रहा है, J कलम को, इसका मतलब यहाँ I का वैल्यू 1 है, J का भी वैल्यू 1 है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, पहला एलिमेंट निकल जाएगा मेरा, पुट कर दो, I का वैल्यू 1 प्लस 2 गुणे J का भी वैल्यू 1, तो कितना आ गया बाबू 3 आ गया। उसी प्रकार A12 निकाल देते हैं, यानी कि I का वैल्यू A और J का वैल्यू 2, पुट कर दो बाबू, I का वैल्यू A J का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 है, कितना आ गया बाबू 5। उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कौन सा एलिमेंट बाबू, A31 निकाल लेते हैं, I का वैल्यू कितना 2, J का वैल्यू कितना 1, रख दो यहाँ 2 और 2 गुणे 1 कितना आ गया बाबू 4। उसी प्रकार हम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बाबू क्या, A22 निकाल लेते हैं, A22 यानी कि I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, पुट करेंगे यहीं, सब चीज यहीं पे पुट होगा, ठीक है ना बाबू, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो 2 गुना 4 है तो कितना हो गया 6 हो गया। अब हम 831 निकाल लेते हैं, I का वैल्यू 3 पुट करेंगे, J का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट कर दो यहाँ बाबू 3 प्लस 2 गुणे 1 कितना आ गया बाबू 5, और 832 निकालते हैं, I का वैल्यू बाबू यहाँ पे हम 3 रखेंगे प्लस 2 गुणे J का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 गुना 4 3 7। ये तो हम नंबर निकाल लिया, बस यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा आंसर, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। देखो पहला आया 3, A12 कितना आया 5, A21 मेरा कितना आया है 4, A22 मेरा कितना आया है 6, A31 5, A32 7। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 3 into 2 ऑर्डर का, आपको ये जो दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी उठाओगे ना, आरएस अगर उठाओगे, पहला एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना बाबू। ऑर्डर पे एक तो हमने देखा ऑर्डर पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर देकर बोला जाता है कि इस मैट्रिक्स को बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में। एक इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑर्डर से आते हैं, एक मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाएगा कि 18 एलिमेंट्स है, तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है बाबू 18, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 18 का फैक्टराइज केवल कर दो, जो आएगा वही मेरा ऑर्डर होगा। तो सॉल्यूशन हम कर रहा बाबू, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा बाबू बस इसका फैक्टराइज कर दो 18 का, क्या हो जाएगा आपको, पहले तो 1 गुणे 18
फिर 18 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा बाबू 9 × 2 हो जाएगा, फिर 2 × 9 हो जाएगा, फिर 6 × 3 हो जाएगा, फिर 8 × 6 हो जाएगा। यही इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। यदि मान लिया जाए बाबू एक मैट्रिक्स का इफ अ मैट्रिक्स है 7 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है बाबू 7 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर कितना होगा, ठीक है ना। पॉसिबल ऑर्डर हमसे पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है बाबू 7 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर कितने होंगे 7 एलिमेंट्स। तो ऑर्डर का हम क्वेश्चन मार्क्स दे दिए, समझ रहे हो ना, तो समझदार होगा। बस करना क्या है 7 का फैक्टराइज क्या होगा, तो सबको ही जानता है प्राइम नंबर है 1 × 7, 7 × 1 ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो एक लड़का यहाँ पूछ रहे हैं हमसे अभी तुरंत कि सर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे। एकदम आसान है बाबू, 2 × 2 ऑर्डर, देखो तो 2 × 2 ऑर्डर का बनाना तो क्या दिक्कत है, लिख दो। देखो तो 2 है तो 2 लिख दो, नीचे भी 2 लिख दो, हो तो गया 1 2 1 2 11 12 21 22। अब निकाल लेना। अब एक इक्वेशन आपको aij करके ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, मान लो i + 5j/2 ऐसे कुछ भी इक्वेशन दिया रहेगा, वो कैप का निशान नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आपको कुछ भी दिया रहेगा, बस करना क्या है बाबू, बस समझना कि पहला लेटर मेरा आई रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा का लेटर मेरा जे रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा वैल्यू पुट करते जाना, निकाल लेना, अरेंज कर देना, वही आपका ऑर्डर होगा। अब हम बता रहे हैं बाबू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, देखेंगे बोर्ड पे आसानी से आप लोग, बहुत आसान है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई भारी चीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम इसका डिफिनेशन एग्जांपल और डिफिनेशन देते जा रहा हूं, बाकी तो आप लोग बुक से भी देख सकते हो, किताब खोलकर भी डिफिनेशन लिख सकते हो। मैथ का कितना डिफिनेशन बोर्ड पे लिखा जाए क्या। पहला बाबू है रो मैट्रिक्स। रो के माने ही होता है बाबू जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो। जब भी रो मैट्रिक्स की बात हो तो आप समझ लेना है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, बस कलम चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उससे हमको मतलब नहीं, सिर्फ रो एक ही होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बाबू, रो मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक मान लो मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू A11, यहाँ A21, यहाँ A31। देखो तो बाबू यहाँ कितना रो है, देखो तो 1 2 3। क्या इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, नहीं कहेंगे। ऐसा कभी देख के आप लोग इसे रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए। यहाँ कितना रो है 1 2 3, यहाँ 3 रो हो गया, इसलिए हम आपको पहले फर्स्ट एग्जांपल दिए ताकि दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो। अब सही एग्जांपल दे रहा हूं, देखो A11 A12 A13। देखो बाबू ये पूरा एक लड़का ना सोया हुआ है, यहाँ पे एक रो है बाबू, एक रो है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। यहाँ कलम कितना हो गया, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, कलम 3 बनेगा लेकिन रो एक ही है बाबू, अर्थात ऑर्डर 1/3 हो गया, और यही मेरा कहलाया बाबू रो मैट्रिक्स। अब सेकंड हम देखेंगे बाबू कलम मैट्रिक्स। क्या हम देखेंगे बाबू, COLUMN कलम मैट्रिक्स। तो जैसे बाबू रो मैट्रिक्स में एक रो था तो उसी प्रकार कलम मैट्रिक्स में एक सिर्फ कलम होगा। जैसे कि एग्जांपल हम काटे थे ना, ये कलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे देखो कलम मैट्रिक्स, कलम मैट्रिक्स मैंने समझ गया ना, जिसमें सिर्फ एक कलम होनी चाहिए। जैसे कि ये 11 एक क्या 21 31। देखो तो आपको सिर्फ एक कलम है, रो कितना हो गया R1 R2 R3, 3 रो है लेकिन कलम सिर्फ कितना है बाबू, एक कलम है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो इनटू कलम होता है ना, अर्थात 3 इनटू क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। तो रो मैट्रिक्स कलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाबू थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स देखेंगे बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स। बाबू डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या करता है, डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब यदि 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं बाबू डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो बाबू, यहाँ 5 है 0 0 0 है, यहाँ 8 है 0 0 0 7। आप यहाँ देख रहे हो ये डायगोनल हुआ, मैट्रिक्स में यही डायगोनल कहलाता है। देखो हम घेर दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना, ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 है कि नहीं, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स। और याद होना चाहिए एक बात मान में रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट डिफरेंस होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि ये मैट्रिक्स सेम हो जाएगा ना, मान लो यहाँ भी 5 हो जाता, यहाँ भी 5 हो जाता, तो डायगोनल नहीं, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बता रहा हूँ पॉइंट 4 स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में बाबू यही चीज होगा, सेम टू सेम, डायगोनल के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल होंगे। जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5,
यहाँ डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सब बाबू इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। एक और मैट्रिक्स है बाबू जो कि कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसमें क्या है बाबू, इसमें हम देखेंगे, हम ऊपर बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे देखो हम बता देता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इसमें भी डायगोनल के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, लेकिन याद रखना इसमें जो डायगोनल होते हैं ना सिर्फ वन ही होते हैं, बाकी सारा एलिमेंट्स डायगोनल के छोड़कर जीरो होते हैं। अर्थात हम कहेंगे बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात डायगोनल सारा एक होना चाहिए, एक के सिवा और कोई नंबर नहीं होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना होगा बाबू, 3 × 3 होगा। तो इन तीनों मैट्रिक्स का आप डिफरेंस क्या देखें कि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सिमिलर है बट नॉट वन नहीं होनी चाहिए। यदि ये वन हो गया सिमिलर तो स्केलर नहीं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 × 3 ऑर्डर का हुआ, यदि 2 × 2 ऑर्डर का लिखना होता तो 1 0 0 1 लिखते। ये 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी देख, जीरो मैट्रिक्स नाम से ही लग रहा है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी से कहा जाता है, नल, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स के माने ही होता है जिस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो हो जाए, टोटल एलिमेंट्स जीरो हो उस मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बकेंगे बाबू, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल है बाबू, एक मैट्रिक्स लिख दो 0 0 0 0 0 0, दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। कितना रो है बाबू, 2, कलम कितना है बाबू, 3, तो ये हो गया बाबू जीरो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। तो सब मैट्रिक्स का टाइप आप समझ गए होंगे, एक बार रिवीजन डाल देता हूँ बाबू। कलम मैट्रिक्स मतलब एक कलम होनी चाहिए सिर्फ, रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सब डिफरेंस होनी चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए लेकिन वन नहीं होनी चाहिए, बाकी इक्वल में 2 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है वन को छोड़कर, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होनी चाहिए, बाकी सब जीरो हो, तो ये हमारा कहलाएगा बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का हम पहला क्लास आप लोग को दिए, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू।